आरव के मन से उस पुराने स्कूल का डर तो गया नहीं, उल्टा अब वो और भी बेचैन रहने लगा। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उस स्कूल में ऐसा क्या है जो उसे हर रात अपने पास बुला रहा है। अगली सुबह आरव ने ठान लिया कि अब उसे इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जाननी होगी। वो अपने कस्बे के एक बुजुर्ग चाचा के पास पहुंचा जो बरसों से वहीं रह रहे थे और शायद स्कूल के अतीत के बारे में कुछ जानते हों। चाचा ने जैसे ही उस स्कूल का नाम सुना, उनका चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने सख्ती से कहा, उस स्कूल के बारे में मत पूछ बेटा, वो जगह अच्छी नहीं है। लेकिन आरव पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने चाचा की आंखों में देखते हुए कहा, चाचा मुझे जानना होगा। मैं हर रात एक ही सपना देखता हूं, जैसे कोई मुझे उस स्कूल में बुला रहा है। हर बार वही आवाज, वही स्कूल, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता हो। मेरे माता पिता ने कभी इस स्कूल का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन न जाने क्यों मुझे हमेशा लगता है कि मेरा इस स्कूल से कोई गहरा रिश्ता है। आरव की आवाज में ऐसा दर्द और जिज्ञासा थी कि चाचा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुझे सच जानना है तो सुन, ये कहानी 30 साल पुरानी है। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले उसी स्कूल में एक छात्र था, अशोक। लेकिन अशोक साधारण बच्चा नहीं था। वो हमेशा चुपचाप रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसके चेहरे पर अजीब सा खालीपन और आंखों में एक रहस्यमयी गहराई थी। बच्चे उससे डरते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि क्यों। फिर एक दिन वो भयानक घटना हुई। अशोक ने अपनी ही क्लास के 5 बच्चों और एक अध्यापक को क्लासरूम में जिंदा जला दिया। स्कूल के बाहर आग की लपटें और बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। जब लोग अंदर पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। बस जली हुई लाशें और दीवारों पर बच्चों के हाथों के लाल निशान बाकी थे, जैसे उन्होंने बचने की आखिरी कोशिश की हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस दिन के बाद अशोक कभी नहीं मिला। वो ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। उस घटना के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों की हंसी, क्लासरूम में कदमों की आहट और आधी रात को किसी के रोने की आवाजें। धीरे धीरे लोगों ने उस स्कूल में जाना बंद कर दिया और आखिरकार स्कूल को बंद कर दिया गया। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन चाचा, अशोक आखिर था कौन? चाचा ने एक गहरी सांस ली और बोले, तू ये सुनकर हिल जाएगा बेटा। अशोक कोई और नहीं, तेरे पिता का जुड़वां भाई था, तेरा चाचा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा ने बताया कि उस घटना के बाद तेरे दादा ने पूरे परिवार को इस कस्बे से दूर ले जाने का फैसला किया। उन्हें अपने बेटे की करतूत पर इतना गहरा दुख और शर्म थी कि उन्होंने यहां लौटने की कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन अब जब तुम्हारा परिवार फिर से इस कस्बे में लौट आया है, वो पुराना अतीत शायद तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच कैसे हो सकता है। लेकिन अब उसके दिल में एक और बड़ा सवाल था, अगर अशोक कभी मरा नहीं तो वो कहां गया? क्या वो अब भी जिंदा है? और अगर नहीं तो हर रात उसे स्कूल में बुलाने वाला कोई आखिर है कौन? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अगला भाग जल्द आ रहा है।